हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी और बहुत इजी तरीके से आप मीनिंग भी लर्न कर सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग है सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से मीनिंग लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। इस PDF फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आप वहां जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है स्प्री। स्प्री की स्पेलिंग है SPREE। स्प्री मीन्स होता है आनंद का उत्सव, नाच, रंग, उछल कूद, मौज मस्ती। आनंद का उत्सव यानी कि कोई भी उत्सव हो जिसमें आनंद ही होता है। वैसे भी किसी भी फेस्टिवल में हम थोड़ा सा मस्ती मौज मस्ती करते हैं। जैसे होली होती है तो उसमें रंग बिरंगे गुलाल उड़ाते हैं और सब कुछ करते हैं, और दीपावली पे दिया जलाते हैं। इसी तरीके से जितने भी जो फेस्टिवल होते हैं सब में मस्ती करते हैं, तो उसी तरीके से उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जो है नाच रंग, यानी कि जो है जैसे नाचना कूदना, इसको आप डांस कह सकते हैं यानी कि। और नेक्स्ट है उछल कूद, यानी उछल कूद करना यानी इंजॉय, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो है जिसके लिए नाच मस्ती करते हैं। और मौज मस्ती यानी इन्जॉयमेंट, यानी कि किसी चीज़ में आप इंजॉय करते हैं जैसे कि, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो है किसी केरला में जैसे कथकली डांस है, या फिर साउथ में बहुत ज़्यादा होता है कि इंडियन का जो है इंडिया में बहुत फेमस डांस है ये कथकली। तो जिसमें जो है आनंद का उत्सव होता है, यानी कि कोई भी उत्सव होता है तो वहाँ पर ये डांस होता है, ये आप देख सकते हैं इसमें। तो ये कथकली डांस है, तो वहाँ पर करते हैं, यानी कि नाच रंग होता है, यानी कि बहुत अच्छा से जो है बहुत सजाया बजाया जाता है, सब तरफ डेकोरेशन बहुत अच्छे से किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो है इस तरीके से तो वहाँ पर डांस करते हैं। तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं स्प्री, यानी कि डांस इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिशनल डांस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो मौज मस्ती होती है तो वहाँ पर जो है डांस इसी तरीके से होता है, मतलब आनंद उत्सव में, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है डिफेंस। डिफेंस की स्पेलिंग है DEFIANCE। डिफेंस मीन्स होता है चुनौती, ललकार, अवज्ञा, आज्ञा का उल्लंघन करना और आज्ञा ना मानना। चुनौती यानी इसके लिए आप चैलेंज यूज़ कर सकते हैं, नहीं किसी भी चीज़ की चुनौती, यानी कि जैसे हम जैसे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए स्टार्ट करते हैं, अपने ड्रीम को जो है गोल को पूरा करने के लिए, तो वहाँ पर भी बहुत चुनौतियाँ आती हैं। यानी कि स्टार्टिंग में से हम सपोज दैट हमको जो है पढ़ करके कुछ भी बहुत अच्छा करना है, तो पढ़ने के लिए बहुत स्टार्टिंग में चुनौतियाँ होती हैं इस तरीके से कि हमको नींद जो है बहुत कम सोना पड़ता है इस तरीके से। उसके बाद फिर टाइम टू टाइम सबको टाइम को बिल्कुल पंचुएट होना पड़ता है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं एक तरीके से चुनौती ही है। और नेक्स्ट है ललकार, यानी किसी की भी ललकारना, यानी कि उसे एक्साइटेड करना किसी भी चीज़ करने के लिए, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अवज्ञा, यानी कि जो है आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी कि उसकी आज्ञा को ना मानना, इसके लिए आप डिसोबीडियंस यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आज्ञा को उल्लंघन करना, यानी कि कोई भी पर्सन अगर आज्ञा देता है उसकी आज्ञा ना माने, यानी कि ऑर्डर देता है उसकी ऑर्डर ना फॉलो करे, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आज्ञा ना मानना, यानी कि जिसके लिए आप डिसोबीडियंस यूज़ ही कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक लेडी है जो कि ये जो है कि ये क्राइम की जो लाइन होती है उसमें जो है इसे क्रॉस करके आगे जाने की कोशिश कर रही है। तो दो जैसे कि जो है पुलिस जो है इसे पकड़ के ले जा रहे हैं, यानी कि इसने अवज्ञा किया है, यानी कि आज्ञा पालन नहीं किया है। जैसे कि स्टाफ ने देखा ही होगा लॉकडाउन में, जब घर से निकलने के लिए जो है लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जो लोग सड़क पर घूम रहे थे उनको पुलिस डंडे मार रही थी, तो एक तरीके से वो डिसोबीडियंस कर रहे थे, यानी कि आज्ञा नहीं मान रहे थे, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, तो पुलिस उनको मार करके समझा रही थी। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, वही कंडीशन है सेम कि देखो पुलिस को ये लोग जो है इस लड़की को जितने मतलब पुलिस वाले हैं इसे पकड़ के बाहर कर रहे हैं, यानी कि डिफेंस कर रहे हैं, जो यानी कि मतलब ये आज्ञा को उल्लंघन कर रही है, यानी कि डिफेंस कर रहे हैं, तो इसको ये पुलिस लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप डिफेंस या डिसोबीडियंस यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका सिनोनिम्स है। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है हेजेमनिक। हेजेमनिक की स्पेलिंग है HEGEMONIC। हेजेमनिक मीन्स होता है प्रधानता, शासक, अधिपति, सर्वोच्च। प्रधानता यानी इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कह सकते हैं, यानी कि जो मुखिया होता है किसी चीज़ के, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रशासक या शासक, या इसको आप रूरल भी यूज़ कर सकते हैं, रूलर, यानी कि जो हमारे पर रूल करता है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं।
और नेक्स्ट है अधिपति, यानी कि जो हमारा मुखिया होता है, इसके अधीन हम वर्क करते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सर्वोच्च, यानी इसको आप सुप्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो है आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यानी उसने जो भी ऑर्डर दे दिया उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। और अधिपति यानी कि जिसके अधीन, यानी सरकार के अधीन ही हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है शासक, यानी जैसे कि जो राजा होता है एक तरीके से, जैसे कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को तो जानते ही होंगे, ये मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर हम लोग के ऊपर एक तरीके से शासन ही करते हैं, यानी कि हम लोग को जो है उनके सब्जेक्ट ही हैं हम लोग, तो उनके अंडर में हम लोग वर्क करते हैं, सरकार हैं, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो और ये जैसे कि ये भी जाते हैं जैसे यूनो में या फिर कहीं भी होता है, तो ये जो है हमारी इंडिया की तरफ से जो है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एक रूरल की तरह, या फिर जैसे अदर कंट्री की जो है जहाँ पर कमेटी होती, बैठक होती है, तो वहाँ पर हमारे अदर सभी जो है देश के जो जहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ प्रेसिडेंट, और जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मेन होते हैं तो वहाँ आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं समिट में गए थे, यहाँ पर भी मोदी जी गए थे, यूएनओ में गए थे, तो मोदी जी जाते रहते, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं हेजमनी। तो इस तरीके से आप इन्हें देख के लर्न कर सकते हैं, जो कि जो है इनके लिए आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी यूज़ कर सकते हैं, शासक यानी रूलर भी यूज़ कर सकते हैं, एक तरीके से आप किंग जिसको कहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन की स्पेलिंग है EGALITARIAN। इगैलिटेरियन मीन्स होता है समानाधिकारवादी, और नेक्स्ट है समतावादी, और नेक्स्ट है समानाधिकारवादी, यानी जो समान अधिकार के लिए जो है लड़ाई करे या फिर समान अधिकार मांगता हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी और या फिर समतावादी यानी जो को समता के लिए आप सपोर्ट करता है, इक्विटी के लिए, यानी कि जैसे कि गर्ल्स को जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को दिया जाए, बॉयज़ को जिस चीज़ की कमी है तो उसको दिया जाए, तो वहाँ पर आप समता देख सकते हैं। तो या फिर उसका जो सपोर्टर हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं समानाधिकारवादी, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडिया में अदर कंट्रीज़ में, जो इंडिया में तो मैक्सिमम अभी भी डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में वीमेंस और जो है बॉयज़ को यानी कि मैन को सेम इक्वलिटी दी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं पहले तो नहीं था वहाँ पर जो है अमेरिका में, जो कि 1920 से वुमेन को जो है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में भी सपोर्ट पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया, यानी कि जो है सभी को मतदान देने के लिए यूज़ किया गया, यानी कि वोट देने के लिए। नहीं तो पहले तो सभी को नहीं देना पड़ता था, वीमेंस नहीं देती थी 1920 के पहले। तो इसके बाद अब देखते हैं कि वहाँ पर सबको जो है इक्वलिटी दी गई है। इंडिया में तो अभी भी कहीं बहुत जगह है कि वहाँ पर अभी डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं शिक्षा में भी अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भी हैं तो उसमें होता है कि अपने बेटे को पढ़ा देते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। तो एक तरीके से समान अधिकार तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं समान अधिकार यानी कि एक बैलेंस, दोनों लोग बैलेंस बनाए हुए हैं। या फिर जैसे इंडिया में अगर 100% में 50% वीमेन है, तो वीमेन का भी ये रोल है कि वो भी देश का नाम उतना ही रोशन करे जितना कि वहाँ यहाँ पर मेन करते हैं। तो एक तरीके से समान अधिकार ही है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है पोसेसन। पोसेसन की स्पेलिंग है POSSESSION। पोसेसन मीन्स होता है अधिकार, धीरता, दखल, शांति, कब्जा। अधिकार यानी इसको आप राइट भी कह सकते हैं, यानी जो है किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार हो तो उसके लिए। और नेक्स्ट है धीरता, यानी इसके लिए आप पेशेंस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि धैर्य इसको आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट है शांति, और नेक्स्ट है कब्जा। शांति के लिए आप पीस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए शांति। और नेक्स्ट है कब्जा, यानी इसके लिए आप ऑक्यूपाइड यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को इंक्रोचमेंट कर लेना। तो वहाँ पर जैसे कि अधिकार ही है ये हमारा, यानी कि कोई भी अगर पर्सन हमारे पर एक्सप्लॉयटेशन करे यानी एक्सप्लॉयट करे तो ये हमारा अधिकार है कि हम उस एक्सप्लॉयटेशन को जो है एग्री ना करके उसके ऊपर हम उल्टा हमें जो है करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, कि जिसकी वजह से हमें एक्सप्लॉयट ना कर पाए। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यानी कि ये पर्सन है जो कि इन लोगों के ऊपर अपना ऑक्यूपाइड कर रहा था, यानी एक्सप्लॉयट कर रहा था इन लोगों का, लेकिन इन लोगों ने आवाज़ उठाया और इसे ही उल्टा फंसा दिया। तो इस तरीके से देख सकते हैं पोजीशन है, यानी कि हमारा अधिकार है, यानी कोई भी हमारे पर अगर अधिकार दिखाता है तो हमारा ये पूरा जो है हमारी ड्यूटी है कि हम उसका एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण को के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 32 के तहत दिया भी गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर कोई भी पर्सन शोषण करता है तो उसमें 5 रेट दी गई हैं, जिसको जो है आप
जो है दायर कर सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। और 226 के तहत आर्टिकल जो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो यानी कि वो आपको पता ही है, यानी कि हमारा अधिकार है, तो इसको हम कभी भी अपने ऊपर किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। तो आपको पता है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है नोमैडिक। नोमैडिक की स्पेलिंग है NOMADIC। नोमैडिक मीन्स होता है खानाबदोश, घुमंतु, यायावर और नेक्स्ट है आवारा। खानाबदोश यानी कुछ जैसे कि आपको जो पहाड़ी एरिया के लोग होते हैं वो कि एक तरीके से नेटिव नहीं होता, यानी कि अपने घर को छोड़ करके कुछ लोगों को अपनी फैमिली को लेकर के घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, खाना यानी खाना के चक्कर में अपने ढूंढते रहते हैं, तो इसको खानाबदोश कह सकते हैं। और तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं घुमंतु, यानी कि उनका एक कोई पर्सनल एक एरिया नहीं होता है कि यहीं पर रहेंगे, वो घूमते रहते हैं सभी एरिया में यहाँ वहाँ भोजन की तलाश में, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यायावर, यानी कि यहाँ वहाँ जो घूमते रहते हैं। और नेक्स्ट है आवारा, यानी कि जिनका कोई पर्सनल प्लेस नहीं है, आवारा की तरह घूमते रहते हैं, आपने सुना ही होगा, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स नोमैड है, तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो है 2-3 ऊँट हैं और जो कैमल जिसके कहते हैं, और पीछे इनकी बहुत सारी शिप हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी शिप लेकर के कुछ लोग जो है, पहले तो एक कैमल लेके चलते थे, लेकिन अब इस टाइम तो एक जो है हॉर्स लेके चलते हैं, यानी हॉर्स पे अपना सबको सामान रख लेते हैं और जो है शिप के साथ पैदल पैदल जाते हैं। तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसी तरीके से फैमिली है पूरी लेकर के अपने जा रहे हैं, ये भोजन की तलाश में, यानी अपना भी और जो है दूसरे को अपना स्वयं मांगते भी हैं और जो है पैसे भी इधर उधर कमाते हैं। और जो है ये शिप होती हैं, तो इनको लेकर के जो है इनको भोजन की तलाश में निकल लेते हैं। और जैसे जम्मू कश्मीर में है मैक्सिमम, तो वहाँ पर निकल लेते हैं ठंडी के मौसम में, जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वो साउथ में चले आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वहाँ नॉर्मल मौसम होता है। इधर जैसे यूपी में चले आते हैं, इधर राजस्थान चले जाते हैं, अदर कंट्रीज़ में, हर स्टेट्स में, तो घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से उनके शिप को भी भोजन मिल जाता है और उनको भी, क्योंकि यहाँ पर तो बर्फ़ जमती नहीं, जबकि जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा एकदम स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर इन लोग के लिए प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये नोमैडिक है, यानी कि खानाबदोश है, यानी घूमते रहते हैं। तो इनके लिए माइग्रेंट भी यूज़ कर सकते हैं, इसका सिनोनिम्स है। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है अनब्रिल्ड। अनब्रिल्ड की स्पेलिंग है UNBRILED। अनब्रिल्ड मीन्स होता है निरंकुश, बेलगाम, भ्रष्टाचरण, स्वच्छंद और जिद्दी। निरंकुश यानी जिसपे कोई भी अंकुश ना हो, जिसके लिए अनकंट्रोल भी कह सकते हैं। और बेलगाम यानी जिसपे कोई भी लगाम न लगी हो, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं जो हॉर्स है, इसमें कोई लगाम नहीं है, यानी कि बिल्कुल जो है एकदम मस्त मौला होकर घूम रहा है। और नेक्स्ट भ्रष्टाचरण, यानी इसको आप करप्ट कह सकते हैं, करप्शन, यानी जो भ्रष्ट आदमी, जैसे कि कुछ लोग होते हैं भ्रष्ट होते हैं, यानी दूसरे से ब्रीफ लेकर के घूस लेकर के अपना वर्क करते हैं, तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है स्वच्छंद जिद्दी। स्वच्छंद यानी कि जो बिल्कुल फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो या फ्रीडम हो, तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जिद्दी, यानी इसको आप जो है सब्र नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि जिसकी हट्टी हो, यानी कि एक ही बात को जो है लेकर बैठ जाए तो कि उसकी बात ना मानी जाए, तो वहाँ पर सब्र नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस जो है निरंकुश बेलगाम के लिए आप इस हॉर्स को देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है इनिंग्स। इनिंग्स की स्पेलिंग है INNINGS। इनिंग्स मीन्स होता है पारी, अनाज जमा करना, अधिकार की अवधि, प्रभुत्व की अवधि। पारी यानी इसको आप शिफ्ट कह सकते हैं, यानी कि जो है जैसे कि एग्ज़ाम्स होते हैं 2 शिफ्ट में होते हैं, यानी कि फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग, तो उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनाज जमा करना, यानी कि जैसे स्टोर होता है जहाँ पर ग्रेन बहुत सारी इकट्ठा की जाती है, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकार की अवधि, यानी कि अपने जो अधिकार की कुछ अवधि होती है, यानी कि जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमारा ज़्यादा हर चीज़ पे अधिकार होता है, उसके बड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके से एक सबका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रभुत्व की अवधि, यानी अपने सॉवरेन की जो पीरियड होता है, सॉवरेन पीरियड, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये शिफ्ट में ऐसे है चलता है, एक तरीके से ऑफिस है, यहाँ पर जो है फर्स्ट मीटिंग इधर और सेकेंड इधर, थर्ड इधर, तो यानी 3 शिफ्ट में जैसे चलता है, तो एक एक बार जो है होकर के आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनिंग्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक बार में इतनी सीटें सारी फुल हो जाती हैं, उसके बाद सेकेंड टाइम में फिर ये सारी सीट जो है मतलब सब वो लोग चले जाते हैं, तो सेकेंड शिफ्ट में फिर लोग आके बैठते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
यानी कि पारी पारी इसको आप कहते हैं। यानी कि जैसे कि एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको पता ही होगा कि एक मॉर्निंग टाइम में एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर सेकंड मीटिंग जो है फिर इवनिंग टाइम में एग्ज़ाम्स होता है। तो उसी तरीके से आप वहाँ भी शिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। या फिर जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो 2 शिफ्ट में वर्क करते हैं, यानी कि दिन में जो है दूसरे डॉक्टर्स होते हैं, रात में दूसरे। तो इस तरीके से वहाँ भी आप इनिंग्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है प्रेपरेटरी। प्रिपरेटरी की स्पेलिंग है PREPARATORY। प्रिपरेटरी मीन्स होता है आरंभ का या प्राथमिक या प्रारंभिक, तैयार करने वाला और सज्जाकारी। आरंभ का यानी इसको आप प्राइमरी कह सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ स्टार्ट हो उसके लिए, यानी इसको आप स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं। प्राथमिक के लिए आप प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को बिल्कुल तैयार कर मतलब स्टार्ट करना, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रारंभिक, इसके लिए आप जो है प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ बिल्कुल फर्स्ट हो, यानी कि जैसे कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी फर्स्ट टाइम जैसे कोई भी चोट लग जाती है तो अचानक कुछ नहीं मिलता है तो हम थोड़ा सा मेडिसिन लगा के उसमें एक बैंडेज कर देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम से ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट तैयार करने वाला, यानी किसी भी चीज़ को तैयार करने वाला यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो प्रिपरेटर हो। और नेक्स्ट सज्जाकारी, यानी इसको डेकोरेशन की यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ का डेकोरेशन करना वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्राथमिक के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि इस फिगर में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे स्कूलों में बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर प्राइमरी में फर्स्ट टाइम इसी तरह करते हैं, कुछ टॉयज़ दे देते हैं इसको काउंट करने के लिए। और इस तरीके से देख सकते हैं जो है वाल पर किस तरीके से छपा हुआ है, यहाँ पर ट्री में लिखा गया है। तो इस तरीके से चिपका करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को भी नहीं पता रहता है क्या है, तो वहाँ पर टॉयज़ दे दिया जाता है स्कूलों में। तो इस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन इसी तरीके से होती है। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल की स्पेलिंग है SUSCEPTIBLE। ससेप्टिबल मीन्स होता है ग्रहणक्षम या भावुक, ग्रहणशील, अति संवेदनशील, कोमल, प्रभाव डालने योग्य। ग्रहणक्षम यानी इसको आप स्कैनर आपने सुना ही होगा, यानी किसी चीज़ को स्कैन करने वाला। या ग्रहणशील यानी कि वो पहले स्कैन करता है कि ये चीज़ सही है क्या है कैसे, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ग्रहणशील, भावुक, यानी इसको आप इमोशंस कह सकते हैं, यानी इमोशनल, यानी कि जैसे कि किसी भी चीज़ का इमोशंस जो हो तो वहाँ पर। और नेक्स्ट है अति संवेदनशील, यानी कि जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, यानी कि जिसके लिए आप सेंसिटिव यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कोमल, यानी कि सॉफ्ट जो कुछ हो तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रभाव पड़ने योग्य, यानी किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जैसे कि जैसे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि जैसे मौसम ख़राब हो तो वहाँ पर भी जो है तुरंत ही अगर जो है जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, जैसे कि थोड़ा सा भीगने पर, हल्की ठंडी लगने पर भी जो है जल्दी से बुखार हो जाता है। छोटे बच्चे जैसे सेंसिटिव उनकी स्किन से होती हैं तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है तो वहाँ पर। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चों में थोड़ी सी ठंडी लगने के बाद जुकाम बुखार हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। ये मीनिंग मैंने आपको कल दिया था कमेंट में इसकी मीनिंग बताने के लिए, तो इसकी मीनिंग बता दिया मैंने। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे। और आज की मीनिंग है एक्जोटिक। एक्जोटिक की स्पेलिंग है EXOTIC। एक्जोटिक की मीनिंग आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।